हेलो फ्रेंड्स, एसटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव हमें पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया के बारे में अधिक डिस्क्राइब करता है, मतलब बताता है। एडजेक्टिव हमें इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देता है, जैसे व्हाट काइंड मतलब किस तरह का। अब सेंटेंस में देखें तो शी इज़ ए हैप्पी पर्सन मतलब वह एक खुश व्यक्ति है। तो यहाँ पे किस तरह का व्यक्ति है, तो हैप्पी, खुश। एडजेक्टिव हमें यह भी बताता है कि कोई वस्तु कितनी है, जैसे हाउ मैनी का आंसर देता है। अब हम सेंटेंस देखें तो आई हैव 3 कार्स, यहाँ पर 3 एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। उसमें से कुछ हम बता रहे हैं, जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है, जैसे साइज हो गया, शेप, कलर, मतलब उसका दिखने में वो फिजिकली कैसा दिखता है, तो ये बताता है। और दूसरा देखें क्वांटिटी, एडजेक्टिव के द्वारा हम किसी वस्तु की क्वांटिटी को जान सकते हैं कि वो कितना है, उसका नंबर जान सकते हैं और उसकी मात्रा भी जान सकते हैं, अमाउंट। अब हम देखें तो क्वालिटी, एडजेक्टिव हमें क्वालिटी भी बताता है कि नाउन या प्रोनाउन किस तरह का है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, गुड है, बैड है, या हैप्पी है वो आदमी, या सैड रहता है, कुछ भी हो सकता है। एडजेक्टिव हमें किसी वस्तु या व्यक्ति के ओरिजिन के बारे में भी बताता है कि वो वस्तु कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, वो कहाँ से बिलोंग करता है। जैसे अमेरिकन, यूरोपियन, किसी व्यक्ति को आप देखेंगे कहेंगे ये अमेरिकन है, तो उसके ओरिजिन के बारे में आपने बताया। तो इस तरह से एडजेक्टिव ओरिजिन को भी बताता है। अब आइए देखते हैं एडजेक्टिव को सेंटेंस में। पहला सेंटेंस है द ब्यूटीफुल सनसेट कैप्टिवेटेड द ऑडियंस, मतलब द ब्यूटीफुल सनसेट, सुंदर सूर्यास्त ने ऑडियंस मतलब दर्शकों को कैप्टिवेट कर लिया, मतलब अपने वश में कर लिया। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल शब्द एडजेक्टिव है। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में शी इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब वह एक बुद्धिमान छात्रा है। तो यहाँ पर यूज़ होने वाला वर्ड ब्रिलियंट एक एडजेक्टिव है। इसी तरह से तीसरे सेंटेंस में द टायर्ड एथलीट रेस्टेड आफ्टर द गेम, थका हुआ एथलीट गेम के बाद रेस्ट किया। तो टायर्ड एथलीट, थका हुआ एथलीट, एथलीट कैसा था, थका हुआ, उसकी क्वालिटी बता दी गई। तो यहाँ पे टायर्ड एक एडजेक्टिव है। इसी तरह से चौथे सेंटेंस में द डिलीशियस केक वॉज डिवर्ड, डिलीशियस एक एडजेक्टिव है और डिवर्ड का मतलब होता है जल्दी जल्दी खाना। भूख लगी रहती है तो आदमी बहुत जल्दी जल्दी खाता है ना, तो डिवर्ड उसी लिए इस्तेमाल होता है। बाकी सिंपल अगर खाता है तो ईट। आइए अब एडजेक्टिव के टाइप को देख लेते हैं, उसके बाद हम सारे एडजेक्टिव को एक के बाद एक अच्छे से पढ़ेंगे। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, और तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव और एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। अब पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में, जिसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन देता है, उसकी क्वालिटी को बताता है। आइए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को यानी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को एग्जाम्पल से समझते हैं। द कॉजी ब्लैंकेट केप्ट मी वार्म, इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए मैं कॉजी को हटा दूं, द ब्लैंकेट केप्ट मी वार्म, तो बात तो क्लियर है कि हमको कंबल ने गर्म रखा। लेकिन अगर हम कॉजी ऐड कर देते हैं ब्लैंकेट के पहले, तो ये उस कंबल की क्वालिटी को बता दिया कि कंबल कैसा है, आरामदायक है। इसी तरह से द एक्सीलेंट रेस्टोरेंट सर्व्ड ए माउथ वाटरिंग मील, जिसमें रेस्टोरेंट के बारे में बताया गया है कि एक्सीलेंट है, तो ये एडजेक्टिव है। इसी तरह से तीसरे में द सीरीन गार्डन वॉज ए ट्रैंक्विल ओएसिस, सीरीन गार्डन मतलब शांत गार्डन, तो सीरीन शांत, ये एक क्वालिटी है गार्डन की, तो इसे ही हम एडजेक्टिव कहेंगे। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ये हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी या अमाउंट मतलब उसकी मात्रा को बताता है, और ये हमें हाउ मैनी, हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट जैसे क्वेश्चन का आंसर भी देता है। हाउ मैनी और हाउ मच का मतलब होता है कि कितना, कोई चीज़ कितना है। टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब है कोई चीज़ कहाँ तक फैली हुई है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को एग्जाम्पल से समझते हैं। शी एट हाफ द केक, उसने आधा केक खाया। यहाँ पर हाफ शब्द जो है ये एडजेक्टिव है, कौन सा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब हम दूसरे में देखते हैं। द कंपनी हैज़ इंक्रीज्ड इट्स सेल्स बाई 25%, कितना बढ़ाया, 25%, उसकी मात्रा क्या हुई, 25%, यही क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव।
अब हम आगे देखें, सी हैज़ मैनी डिवाइसेज, उसके पास ढेर सारे डिवाइस हैं। मैनी डिवाइसेज, तो मैनी शब्द क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। आगे, द पैन कंसिस्ट्स ऑफ इनफ वेजिटेबल्स, ढेर सारे वेजिटेबल्स हैं इस पैन में, पैन मतलब कढ़ाई, और इनफ शब्द जो है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को और एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है, जैसे सम मिल्क इज रिक्वायर्ड टू कुक दिस डिश, ये डिश पकाने के लिए कुछ मिल्क चाहिए, तो सम मिल्क कुछ चाहिए, उसकी मात्रा थोड़ी चाहिए, तो सम ये क्या हुआ, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अगले सेंटेंस में वी हैव 8 एप्पल्स, हमारे पास 8 एप्पल है, तो 8 क्या हुआ, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ मित्र हैं, तो ए फ्यू क्या हुआ, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। आई हैव गॉट ए लिटिल वाटर, मैंने कुछ थोड़ा सा वाटर पाया है, ए लिटिल मतलब थोड़ा सा, तो ए लिटिल क्या हुआ, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये मात्रा बता रहा है, ये सारे शब्द मात्रा को बता रहे हैं, कितना है ये चीज़ बता रहे हैं, इसलिए ये सारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हुए। आइए जानते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या क्या बता सकता है। ये बताएगा न्यूमरल्स, संख्याएं बताएगा, जैसे 1 2 3 4 5। ये अमाउंट भी बताता है कि कितना है, सम, एनी, ऑल, हाफ, क्वार्टर। ये हमें फ्रैक्शंस के बारे में और परसेंटेज के बारे में भी बताता है। आइए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं, जिसमें हमें किसी चीज़ को दिखाना होता है, पॉइंट आउट करना होता है। एग्जाम्पल देखें तो इसमें दिस इज़ ए पेन, दिस के बाद इज़ है जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होने के लिए दिस के बाद कोई नाउन होना चाहिए था। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब आया है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। वहीं अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, दिस पेन इज स्लाइडिंग प्रॉपरली, तो दिस के बाद पेन आया है जो नाउन है, तो हमें यहाँ दिस क्या है, तब हम कहेंगे दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से अगले सेंटेंस में दैट बॉय इज़ माई ब्रदर, दोज बुक्स आर ओल्ड, दीज शूज़ आर कंफर्टेबल, तो इन सारे जगह पे दिस, दैट, दीज, दोज जो भी आए हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं तभी जब इसके बाद कोई नाउन हो। हेल्पिंग वर्ब हुआ तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, जो कि आप प्रोनाउन वाले क्लास में पढ़े थे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये हमें किसी ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर्स को दिखाता है। ये सारे वर्ड्स हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये शब्द ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें तो ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक, हर विद्यार्थी के पास एक किताब है, मतलब ढेर सारे विद्यार्थी बैठे होंगे और किसी ने कहा कि ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक, मतलब हर एक व्यक्ति के पास किताब है, हर एक व्यक्ति को दिखा दिया गया, हर एक इंडिविजुअल को दिखा दिया गया। इसी तरह से ये सारे सेंटेंस हैं। एवरी कार हैज़ एन इंजन, मतलब हर कार के पास एक इंजन है। आइदर ऑप्शन इज एक्सेप्टेबल, कोई भी एक ऑप्शन एक्सेप्टेबल है। नाइदर सोल्यूशन इज एक्सेप्टेबल, कोई भी सोल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरह से ये सब वर्ड्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का काम करते हैं और इनके तुरंत बाद, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद कोई नाउन होना चाहिए, जैसे व्हाट बुक, विच सिटी, हुज कार। यहाँ क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई न कोई नाउन जरूर है। पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल तब करते हैं जब यह दिखाना रहे कि कोई वस्तु किसकी है और इसके बाद कोई न कोई नाउन जरूर रहेगा। इस एडजेक्टिव के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो माई कार इज़ रेड, यहाँ माई के बाद कार आया। योर हेयर, हिज बुक, हर फ़ोन, देयर कार, हर जगह उस एडजेक्टिव के बाद कोई न कोई नाउन ज़रूर आया है। तो यहाँ यूज़ किए हुए शब्द माई, योर, हिज, हर, देयर ये सारे पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव ये हमें किसी चीज़ के नंबर या अमाउंट को दिखाता है और इसके 3 प्रकार हैं, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव ये हमें फिक्स्ड नंबर को दिखाता है और ये 3 प्रकार का होता है, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल में सारी संख्याएं आती हैं, जैसे 1 2 3 4। जैसे सेंटेंस में देखें तो आई हैव 5 शोरूम्स, तो यहाँ 5 है कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। और ऑर्डिनल में बात करें तो ऑर्डिनल में हम क्रम को दिखाते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, etc। और मल्टीप्लिकेटिव में हम बताते हैं कि सिंगल है, डबल है, ट्रिपल, क्वाड्रपल, क्विंटुपल, सेक्सटुपल, सेप्टुपल, etc। इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव ये अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी, यानी कि ऐसी क्वांटिटी को दिखाता है जिससे क्लियर ही ना हो कि कितना है कोई चीज़, और ये एग्जैक्ट अमाउंट या नंबर को दिखाता ही नहीं है, जैसे सम, एनी, ऑल, मैनी, etc।
इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं शी एट ए लॉट ऑफ केक। यहाँ ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल है इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का, क्योंकि इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि केक कितना खाया गया। और दूसरे सेंटेंस में शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, यहाँ मैनी इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, क्योंकि इससे क्लियर ही नहीं हुआ कि उसके पास फ्रेंड कितने हैं। इसी तरह से बाकी एग्जाम्पल में ए लिटिल, ऑल, ए लिटिल और न्यूमरस, ये सारे इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इससे एग्जैक्ट नंबर या क्वांटिटी का पता नहीं चलता। न्यूमरल एडजेक्टिव का तीसरा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, जो एकदम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जैसा ही होता है, सेम। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव, जो प्रॉपर नाउन से ही बना होता है, इसलिए इसका नाम प्रॉपर एडजेक्टिव रखा गया है। जैसे अमेरिका, ये एक प्रॉपर नाउन है और उसी से हम अमेरिकन बना दिए तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से इटालियन, ब्रिटिश, इंडियन, शेक्सपियरियन, इस्लामिक etc। नेक्स्ट है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव एक पार्टिकुलर क्वालिटी की डिग्री को बढ़ा देता है। मतलब मैंने कहा गुड, तो अगर हमने उसके पहले वेरी लगा दिया तो गुड से भी अच्छा हो गया ना। तो इसी तरह से हम क्वालिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। जो शब्द हम लगाते हैं उसी शब्द को कहेंगे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे ये सेंटेंस है आई एम सॉरी और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। पहले वाले सेंटेंस में कह रहा है कि मुझे क्षमा कीजिए, और दूसरे वाले सेंटेंस में कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा क्षमा मांग रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा उसको क्षमा मांगना पड़ रहा है। तो एक्सट्रीमली शब्द ने सॉरी को भी और ज़्यादा सॉरी में बदल दिया। इसी तरह से ये एम्फसाइज करता है, बहुत जोर देता है, इसलिए इसे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हैं जहाँ एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के नीचे अंडरलाइन में ग्रीन कलर है और जो ब्लू कलर में सर्कल में है उसे कहेंगे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के पहले ही इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। इंग्लिश को रोचक और बेहतर तरीके से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।